सच यही है, जब तुम यहाँ आए थे तब तुम्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया और उसके बाद तुम्हारी एक किडनी निकाल ली गई। लेकिन क्यों? मेरे साथ ऐसा किसने किया? जिस लड़की के साथ तुम यहाँ आए थे उसी ने हमें पैसे देकर ये काम करवाया। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। राघव अपने खेत में काम कर रहा था। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि किसान का जीवन भले ही कठिन होता है, लेकिन मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं सोता। इस मिट्टी में हमारी किस्मत छिपी है। तभी सड़क पर एक कार रुकती है। कार से रिया उतरती है। रिया, शहर की एक मॉडर्न लड़की, जिसकी जिंदगी में चमक दमक और दिखावा ज्यादा था। राघव उसे पहली बार देखता है। इतनी सुंदर लड़की इस छोटे से गांव में? रिया उसकी तरफ बढ़ती है और यहीं से शुरू होती है उनकी पहली बातचीत। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं शहर से आई हूँ और यहाँ के रास्ते मुझे समझ नहीं आ रहे। हाँ, क्यों नहीं? आपको कहाँ जाना है? वैसे आप यहाँ पहली बार आई है ना? हाँ, और सच बताऊं तो मुझे ये गांव बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की हवा, यहाँ के लोग, सब कुछ इतना अलग है। शहर के लोग गांव में ज्यादा दिन नहीं टिक पाते। यहाँ ना बड़े मॉल हैं, ना बड़ी गाड़ियाँ। लेकिन यहाँ सच्चाई है और वो चीज शहर में बहुत कम मिलती है। रिया की बातें सुनकर राघव का दिल खुश हो गया और उसी दिन से रिया रोज उससे मिलने आने लगी। कुछ दिन बाद रिया और राघव खेत के किनारे बैठे हैं। राघव, तुम्हें कभी शहर जाने का मन नहीं करता? कभी कभी सोचता हूँ, लेकिन फिर लगता है मेरी असली दुनिया तो यही खेत हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनना चाहती हूँ तो? राघव चौंक जाता है। रिया, क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? हाँ, क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे वो सुकून मिलता है जो मुझे शहर की सारी चीजों में भी नहीं मिला। राघव को लगा कि उसकी जिंदगी में प्यार आ गया है। लेकिन उसी रात रिया का असली चेहरा सामने आया। रिया अपनी दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। मुझे वो नया आईफोन चाहिए। तुम समझ नहीं रही, अगर मेरे पास वो फोन नहीं होगा तो मैं अपने दोस्तों के सामने मजाक बन जाऊंगी। लेकिन उसके लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? रिया कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर धीरे धीरे मुस्कुराती है। अगर कोई ऐसा मिल जाए जो मुझसे इतना प्यार करता हो कि मेरे लिए कुछ भी कर दे। क्या मतलब? मतलब पैसा कमाने का एक आसान तरीका। और उसी पल रिया ने एक खतरनाक फैसला लिया। राघव, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? राघव, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। राघव भावुक हो जाता है। रिया, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई है। अगर मैं तुमसे एक मदद मांगूं तो क्या तुम मना तो नहीं करोगे? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और यही भरोसा राघव की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। मुझे शहर के एक डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन मुझे अकेले जाने से डर लग रहा है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब तक मैं हूं, तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। राघव को क्या पता था कि वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े जाल में फंसने जा रहा है। क्या ये वही आदमी है? हाँ, जल्दी काम खत्म करो। कुछ ही घंटों में राघव की एक किडनी निकाल ली गई। राघव धीरे धीरे होश में आता है।
कमरा धुंधला दिखाई देने लगता है। उसके पेट पर पट्टी बंधी रहती है और शरीर में बहुत कमजोरी हो जाती है। मैं कहाँ हूँ? रिया तुम कहाँ हो? मुझे यहाँ क्यों लाया गया? वो उठने की कोशिश करता है लेकिन दर्द से कराह उठता है। ये मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर से कुछ निकाल लिया गया हो। कमरे में डॉक्टर आता है। डॉक्टर कुछ सेकंड तक चुप रहता है। डॉक्टर साहब, कृपया मुझे बताइए मेरे साथ क्या हुआ है? रिया मुझे यहाँ लाई थी, वो कहाँ है? देखो, जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो सुनकर तुम्हें बहुत बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन अब सच्चाई छिपाने का कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर साहब, आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? कृपया साफ साफ बताइए मेरे साथ क्या हुआ है? डॉक्टर कुछ पल चुप रहता है। तुम्हें यहाँ इलाज के लिए नहीं लाया गया था, तुम्हें यहाँ इसलिए लाया गया था ताकि तुम्हारे शरीर से एक अंग निकाला जा सके। क्या मतलब? कौन सा अंग? तुम्हारी एक किडनी निकाल ली गई। नहीं, ये झूठ है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो सिर्फ रिया के साथ डॉक्टर से मिलने आया था। सच यही है, जब तुम यहाँ आए थे तब तुम्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया और उसके बाद तुम्हारी एक किडनी निकाल ली गई। लेकिन किसने, क्यों, मेरे साथ ऐसा किसने किया? डॉक्टर धीरे से राघव की तरफ देखता है। जिस लड़की के साथ तुम यहाँ आए थे उसी ने हमें पैसे देकर ये काम करवाया। राघव का दिल जैसे टूट जाता है। रिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रिया मुझसे प्यार करती है। उसने खुद कहा था कि वो मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहती है। वो सब एक नाटक था। उसने तुम्हारी किडनी एक अमीर आदमी को बेच दी और बदले में उसे बहुत पैसे मिले। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? उसने हमें बताया था कि उसे पैसों की जरूरत है और तुम उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हो, इसीलिए उसने तुम्हें यहाँ लाने का प्लान बनाया। मतलब जो प्यार, जो भरोसा, जो सपने में देख रहा था, सब झूठ था। हाँ, वो सिर्फ एक जाल था। राघव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगर उसे पैसे चाहिए थे तो वो मुझसे मांग सकती थी। मैं उसके लिए सब कुछ दे देता, लेकिन उसने मेरा भरोसा क्यों तोड़ा? कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा जाती है। तभी बाहर पुलिस की आवाज सुनाई देती है। डॉक्टर, दरवाजा खोलिए। डॉक्टर घबराकर दरवाजा खोलता है। पुलिस अंदर आती है और उनके साथ रिया भी होती है। और अब राघव और रिया आमने सामने खड़े थे, जहां प्यार की कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। रिया, एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी भी मुझ पर तरस नहीं आया? जब मैं तुम्हारे लिए खेतों में काम करता था, जब मैं तुम्हारे लिए सपने देखता था, तब क्या तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं लगा कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ? अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग सकती थी। मैं अपनी जमीन बेच देता, मैं अपना सब कुछ दे देता, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को क्यों बेचा? मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए थे। मुझे लगा तुम तो एक साधारण किसान हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है रिया, क्योंकि किसान गरीब हो सकता है, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर होता है। राघव, मुझे माफ कर दो। माफी उस इंसान को मिलती है जो गलती करता है, लेकिन तुमने तो इंसानियत ही बेच दी। पुलिस रिया को ले जाती है। रिया रोते हुए पीछे देखती है। रिया को जेल हो गई और राघव को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। प्यारे भाइयों और बहनों और अंकल और आंटी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, गुड बाय, सी यू, टाटा, बाय बाय, सी सी, हेलो।